काबुल ब्लास्ट में घायल हुए लोगों की संख्या में इजाफा ही होता जा रहा है। 1338 लोगों के घायल होने की आखिरी सूचना है। किसने इस हमले को अंजाम दिया और वर्ल्ड वाइड इसको लेकर क्या रिएक्शंस हैं, आइए अब आपको दिखाते हैं 100 क्विक अपडेट्स। काबुल आतंकी हमले के बाद तालिबान की विशेष इकाइयों ने बढ़ाई एयरपोर्ट की सुरक्षा। आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च कर लड़ाकों ने संभाला मोर्चा। काबुल ब्लास्ट के बाद यूएस और यूके आर्मी ने सुरक्षा सख्त की। बाउंड्री से घुसने वाले अफगानियों को सैनिकों ने नहर में धकेला। महिलाओं को भी नहीं बख्श रही आर्मी। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहा है तालिबान का अत्याचार। अब आतंकी राज में बंद कराया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक। तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक सेंटर में मचाया उत्पात। जमकर तोड़फोड़, स्टाफ को इंस्टीट्यूट में नहीं आने की धमकी दी। काबुल ब्लास्ट में एक डॉक्टर का पूरा परिवार खत्म। धमाके में डॉक्टर खालिद रहीन, बेटे मिलाद रहीन और फिरदौस रहीन की मौत। काबुल ब्लास्ट में मसीद और मीना नाम के 2 अफगानी बच्चे लापता। दोनों बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए परिवार और करीबियों ने लोगों से अपील की। काबुल हमले में मारे गए लोगों में शानिल काबुल विश्वविद्यालय के छात्र की हुई पहचान। अमेरिका जाने की कोशिश में मारा गया विदेशी भाषा और साहित्य का छात्र वासिक एहसान। काबुल एयरपोर्ट की अभी की तस्वीरें, लोगों की भारी भीड़, अफरा तफरी का माहौल। काबुल ब्लास्ट के बाद आज सुबह की एयरपोर्ट की तस्वीर, रनवे पर दिखे विमान, लोगों को निकालने का मिशन तेज। काबुल ब्लास्ट में घायलों की संख्या 1338 पहुंची, रूस की मीडिया एजेंसी का दावा। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट से पहले की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। एयरपोर्ट पर दिख रहा है भारी जमावड़ा। ब्लास्ट से 1 घंटे पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर, तालिबान की फायरिंग के बीच लोग भागते हुए दिखे। रिपब्लिकन सांसद का दावा, तालिबान ने 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार कब्जाए। काबुल में अब भी आईएसआईएस का स्लीपर सेल एक्टिव, 100 से ज्यादा आतंकी मौजूद। काबुल में आत्मघाती हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया का फैसला, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की प्रक्रिया रोकी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय दूत तिरुमूर्ति ने की काबुल आतंकवादी हमले की निंदा। अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर बोल रहे थे तिरुमूर्ति। इथियोपिया के हालात पर थी बैठक। काबुल आतंकी हमले के बाद दहशत में अफगानी आवाम, लोगों की दलील, ये हमला भविष्य की तस्दीक और मुश्किल होने वाले हैं हालात। तालिबान का दावा, अमेरिका से ज्यादा काबुल ब्लास्ट में मारे गए उसके लोग। 28 लड़ाकों के मारे जाने की दी जानकारी। अमेरिकी सैनिकों पर आईएसआईएस के और हमलों की आशंका। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा, रॉकेट और वाहनों के जरिए बनाया जा सकता है निशाना। अफगानिस्तान के स्वघोषित राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान, कहा तालिबान के आईएसआईएस के साथ है मिली भगत। अमरुल्लाह सालेह बोले, तालिबान का गुरु है पाकिस्तान, वहीं से सब कुछ सीखा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी। हमलावर की तस्वीर जारी। आईएसआईएस खुरासान की धमकी, अमेरिका और उसके मददगारों पर हमले करते रहेंगे। अभी काबुल में मारा, आगे और मारेंगे। नेटो का बड़ा फैसला, 31 अगस्त की डेडलाइन को कम किया। कहा 30 अगस्त तक सभी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालें। काबुल ब्लास्ट के बाद तालिबान का बयान, कहा विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। काबुल ब्लास्ट के बीच अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन के जारी रहने की खबर। 7,500 लोगों को 24 घंटे के दौरान काबुल से निकाला गया। काबुल ब्लास्ट में मारे गए लोगों के सम्मान में 30 अगस्त तक आधा झुका रहेगा अमेरिकी झंडा, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर 7 धमाकों से दहला पूरा इलाका। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यह संख्या अब 103 पहुंची। बाइडेन की 2 टूक सैनिकों की मौत को हम नहीं भूलेंगे, हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बाइडेन बोले, आतंकियों को ढूंढकर सजा देंगे, आईएसआईएस के आकाओं को छोड़ेंगे नहीं, अपनी जगह और अपने समय पर जवाब देंगे। बाइडेन बोले, काबुल में फंसे लोगों का जारी रहेगा रेस्क्यू, अमेरिका की मदद करने वालों का भी करेंगे बचाव, जरूरत पड़ने पर और फोर्सेस भेजी जाएंगी।
बाइडेन बोले, दूसरों की जान बचाने के लिए अमेरिकी फौज ने दी कुर्बानी, सैनिकों की मौत पर जताया दुख। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, अमेरिकी फौज का आतंकियों से लड़ने का रहा है इतिहास, हम इस मिशन को पूरा करके रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारे गए सैनिकों को दिया सम्मान, कहा वो काबुल के हीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा अफगानिस्तान से सभी को बाहर निकालने की कोशिश जारी, लेकिन गारंटी नहीं कि सभी को बाहर निकाल ही लिया जाएगा। काबुल में फंसे अमेरिकी नागरिकों के रेस्क्यू के लिए रिपब्लिकन्स ने की स्पेशल फोर्सेस भेजने की मांग, जल्द काबुल भेजी जाएगी स्पेशल फोर्स। रिपब्लिकन्स ने बाइडेन को घेरा, कहा हम अब भी जंग के मैदान में हैं, इसे युद्ध का अंत समझने की गलती ना करें, आपने दुश्मन को एक और फायदेमंद मौका दे दिया। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर डेन क्रेनशॉ ने प्रेसिडेंट बाइडेन पर साधा निशाना, कहा बाइडेन अपनी खड़ी की हुई मुसीबत को संभालें। काबुल ब्लास्ट पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी घटनाएं नहीं होने दी जानी चाहिए। जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल ने इजराइल यात्रा रद्द की, काबुल ब्लास्ट के बाद लिया फैसला। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 70 घायलों की हालत गंभीर। काबुल एयरपोर्ट के पास हुआ ब्लास्ट इतना जोरदार था, धमाके के बाद दूर से दिखा धूल का गुबार, कई किलोमीटर दूर धमाके की आवाज सुनाई दी। काबुल ब्लास्ट के बाद घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए मची अफरा तफरी, एम्बुलेंस नहीं मिली तो हाथ गाड़ी पर अपने परिजनों को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े लोग। काबुल धमाके से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। एयरपोर्ट के आसपास कई दुकानदारों ने फौरन अपनी दुकानें बंद की। काबुल ब्लास्ट में घायल कई लोगों के कपड़े खून से सने, उन्हें पास के अस्पताल में दिया गया प्राथमिक उपचार। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद शहर के दूसरे इलाकों में भी विस्फोट, 10वें पीडी शहरेनाव मोहल्ले में भी बड़ा धमाका। काबुल में धमाकों के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, अस्पतालों में ब्लड डोनेट करने की अपील। काबुल एयरपोर्ट में ब्लास्ट के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड फुल, फर्श पर हो रहा घायलों का इलाज। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में चश्मदीद आदम खान का बयान, कहा भीड़भाड़ वाली जगह पर हुआ धमाका, एयरपोर्ट में घुसने का इंतजार कर रहे थे लोग। तालिबान ने कुछ दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर पकड़े थे आईएसआईएस के 4 आतंकी, एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की रेकी कर रहे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक दिन पहले ही किया था दावा, अफगानिस्तान की धरती से हो चुका है आईएसआईएस का सफाया। यूएस एम्बेसी ने काबुल में जारी किया अलर्ट, नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने और यात्रा से बचने के लिए कहा। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप ने काबुल में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए जताया शोक, काबुल में फंसे पीड़ितों के लिए की प्रार्थना। जनरल मैकेंजी बोले, अटैक के बाद भी हम जारी रखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन, तेजी के साथ लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माइक पेंस ने काबुल में शहीद हुए जवानों के लिए किया शोक प्रकट, घायलों के लिए की प्रार्थना। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने काबुल आतंकी हमले की निंदा की, कहा अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा यूएन। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद नेटो चीफ का बयान, कहा काबुल ब्लास्ट आतंकियों की कायराना हरकत। फ्रांस आज से बंद करेगा काबुल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं, शुक्रवार रात के बाद काबुल एयरपोर्ट से इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाएगा फ्रांस। फ्रांस ने अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस बुलाया, अफगानिस्तान छोड़ पेरिस से काम करेंगे राजदूत। राजधानी काबुल में बम धमाके के बाद अलर्ट जारी, पूरे काबुल में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाकों के बाद अलर्ट, पूरे काबुल में लगाया गया कर्फ्यू। काबुल हमले के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने की बाइडेन के इस्तीफे की मांग, व्हाइट हाउस का बयान, ये वक्त इस्तीफा मांगने का नहीं। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलिस का काबुल रेस्क्यू पर बयान, कहा हमारी सेना काबुल एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतिम चरण में पहुंची। राजधानी काबुल में रेस्क्यू पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, कहा लोगों को निकालने का ऑपरेशन होगा और तेज। अफगानिस्तान से लगातार ब्रिटिश नागरिकों को निकालने की कवायद, अभी तक 13,000 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिकों को निकाला जा चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला को किया नजरबंद, सुरक्षा भी हटाई।
दोनों नेता तालिबान के साथ सरकार बनाने की बातचीत में थे शामिल। तालिबान ने इन दोनों नेताओं की कारों को भी किया जब्त। भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल धमाके की निंदा की। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। काबुल धमाके पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हमले ने एक बार फिर पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए संदेश दिया। 14 अगस्त से 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, एएफपी की रिपोर्ट में दावा। काबुल एयरपोर्ट के आसपास भारी भीड़ को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देश पहले से थे सचेत। अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर जाने का दिया था निर्देश। काबुल धमाके के बाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इटली के विमान पर चली गोलियां। तालिबान का बयान, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए की गई थी हवाई फायरिंग। यूनाइटेड नेशंस चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बुलाई सुरक्षा परिषद की मीटिंग, अफगानिस्तान संकट पर चर्चा। काबुल धमाके के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, सुरक्षा हालातों को लेकर चर्चा। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके के दौरान मौके पर मौजूद थी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने की लोगों की मदद। काबुल हमले के बाद लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में आ रही दिक्कत, जर्मनी, नीदरलैंड और कनाडा समेत कई देशों की उड़ानें रद्द। अफगानिस्तान में तालिबान शासन से लगातार भागने की कोशिश में लोग, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान सीमा पर लोगों की भारी भीड़। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले ने भारत की बढ़ाई चिंता। पहले भी तालिबान ने ऑपरेशन देवी शक्ति की राह में पैदा की थी रुकावट। जम्मू में तालिबान और आईएसआईएस के खिलाफ कश्मीरी विस्थापितों का प्रदर्शन। तालिबान और आईएसआईएस का जलाया पुतला, दुनिया से की आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने की अपील। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया पर की मार्मिक अपील, कहा कृपया अफगानियों को मारना बंद कीजिए। यूएस मीडिया के मुताबिक धमाके में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो की मौत, 15 जख्मी। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान, कहा धमाके के जिम्मेदार लोगों को मिलेगी सजा। तालिबान ने काबुल में आतंकी हमले की निंदा की, कहा यह हमला अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।